क्या आपको मालूम है कि यीशु मसीह को कई नामों से बुलाया जाता था, जैसे खेत का स्वामी, सब्त के दिन का प्रभु। हम यीशु मसीह को एक नाम से और बुला सकते हैं। क्या आप वो जानना चाहते हैं वो नाम क्या है? तो इस आराधना में हमारे साथ बने रहिए। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सारी आशीषों के लिए। प्रार्थना करते हैं आज की आराधना के लिए। गीतों का गाया जाना, वचन का पढ़ा जाना और खासकर वचन का बोला जाना आपको महिमा देने वाला। इस छोटी सी दुआ को अपने प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुनिए, कबूल कीजिए। आमीन। सेवा करूंगा, मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। बचाने आया जब मैं गुनाहों में था, मुझे बचाने आया जब मैं गुनाहों में था, स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया मुझे बचाने को, हालेलुया, स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया मुझे बचाने को, सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। जब मैं निराशा में था, तूने मुझे आशा दी, जब मैं निराशा में था, तूने मुझे आशा दी, जगत में आया जीवन को दिया, पवित्र प्रेमी यीशु, हालेलुया, जगत में आया जीवन को दिया, पवित्र प्रेमी यीशु, सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। बचाया तूने मुझे, प्रेमी प्रभु यीशु, बचाया तूने मुझे, देता हूँ मैं सारा जीवन संपूर्ण आनंद से, हालेलुया, देता हूँ मैं सारा जीवन संपूर्ण आनंद से, सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। अनादि परमेश्वर, सच्चाई और जीवन है तू,
सच्चाई और जीवन है तू। स्तुति प्रशंसा करता रहूंगा तेरे आने समय तक। हालेलुया स्तुति प्रशंसा करता रहूंगा तेरे आने समय तक। सदा मैं स्तुति करूंगा हालेलुया, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। बाइबल में परमेश्वर को कई नाम से बुलाया गया है जो उसके स्वभाव और चरित्र को दर्शाते हैं। जैसे यशाया उसके 12वें अध्याय और 6वीं आयत में इजराइल का परमेश्वर, जो परमेश्वर की पवित्रता को दर्शाता है। व्यवस्था विवरण उसका 33वां अध्याय उसकी 27वीं आयत, अनादि परमेश्वर जिसका ना आरंभ है ना अंत है, ही इज इटर्नल। इसी प्रकार जब हम नए नियम को पढ़ते हैं तो यहाँ यीशु मसीह को भी कई नामों से बुलाया गया है। उदाहरण के तौर पर मती के 9वें अध्याय और उसकी 38वीं आयत में यीशु मसीह को बुलाया गया है खेत का स्वामी, द लॉर्ड ऑफ हार्वेस्ट। मती 12वें अध्याय उसकी 8वीं आयत में सब्त के दिन का प्रभु, लॉर्ड ऑफ सबात। इसी प्रकार हम यीशु मसीह को एक और नाम से बुला सकते हैं और वो है निराशाजनक स्थितियों का प्रभु। इस नाम के संदर्भ में हम नए नियम की एक घटना पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं जो पाई जाती है मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसकी 21वीं से 26वीं आयत। जी। जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई। वह झील के किनारे ही था। याईर नाम आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा और यह कहकर उससे बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। तब वह उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। यह चमत्कार तब होता है जब यीशु एक पिता के अनुरोध पर उसकी युवा लड़की को चंगा करने जा रहे थे। हमेशा की तरह उस समय भी यीशु मसीह भीड़ से घिरा हुआ था। तब भीड़ में एक घटना घटती है। ये एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, वह यीशु के पास आती है। आइए इस स्त्री की निराशाजनक स्थिति पर एक नजर डालें। उसे लहू बहने का रोग था। वह 12 वर्ष से इस पीड़ा से परेशान थी। वह अपने इलाज से पीड़ित थी क्योंकि उस समय चिकित्सा बहुत ही प्राथमिक हुआ करती थी, आज की तरह उतनी आधुनिक नहीं थी। इन 12 वर्षों में उसकी हालत बद से बदतर हो गई थी, क्योंकि मरकुस लिखता है उसने अपना माल व्यय कर दिया, फिर भी उसे कुछ लाभ ना मिला। इसका मतलब ये स्त्री जबरदस्त फाइनेंशियल क्राइसिस को झेल रही होगी। साथ यहां लिखा तो नहीं है, परंतु ये स्त्री एक चीज और झेल रही थी और वो थी सामाजिक अस्वीकृति, सोशल रिजेक्शन। ये स्त्री सोशल रिजेक्शन का भी सामना कर रही होगी क्योंकि व्यवस्था के अनुसार ये स्त्री अशुद्ध थी। पुराने नियम में व्यवस्था के अनुसार जिस किसी को भी किसी भी प्रकार का रक्त रिसाव या किसी प्रकार का डिस्चार्ज होता था तो वह जन दूसरे के साथ संपर्क नहीं रख सकता था। साथ ही अन्य लोगों के साथ उनकी खुशी में, दुख में तथा उनकी आराधनाओं में शामिल नहीं हो सकता था। यह शायद उस समय की पीढ़ी की सुरक्षा के लिए होगा, क्योंकि उस समय छूत की बीमारी का कोई इलाज नहीं हुआ करता था। हालांकि इस सोशल रिजेक्शन का जो मुख्य कारण था वो
यह रोग था, खास तौर से लहू से संबंधित रोग, जिसे मृत्यु से जोड़ा जाता था और मृत्यु के साथ संपर्क करना मतलब अशुद्ध माना जाता था। उस समय विचार यह था कि रोग इज इक्वल टू पाप और पाप इज इक्वल टू मृत्यु, यानी रोग मतलब पाप और पाप मतलब मृत्यु, यानी पाप का पवित्र और शुद्धता के साथ कोई मेल नहीं। इसलिए इस प्रकार का रोगी पापी और अशुद्ध माना जाता था और दूसरों के संपर्क में आने की उसे अनुमति नहीं थी। ऐसे में जो लोग अशुद्ध हुआ करते थे उन्हें स्वयं को शुद्ध करने के लिए कुछ नियमों का पालन करना पड़ता था ताकि वे आप वापस समुदाय में शामिल हो सके। यह शुद्ध अशुद्ध निर्देश लोगों को सिखाने का एक तरीका था कि परमेश्वर जो पवित्र और शुद्ध है वह पवित्र और शुद्ध लोगों को ही चाहता है। ऐसी परिस्थिति की पूरी व्याख्या लेवी व्यवस्था की पुस्तक में पाई जाती है। आइए इसे पढ़ें ताकि हम ये जान सकें कि यह स्त्री उस समय किन परिस्थितियों से गुजर रही थी। जी हाँ, हम पढ़ते हैं लेवी व्यवस्था उसका 15वां अध्याय उसकी 25 से 33वीं आयत को हम पढ़ेंगे। जी। फिर यदि किसी स्त्री के अपने मासिक धर्म के नियुक्त समय से अधिक दिन तक रुधिर बहता रहे या उस नियुक्त समय से अधिक समय तक ऋतुमती रहे, तो जब तक वह ऐसी दशा में रहे तब तक वह अशुद्ध ठहरी रहे। उसके ऋतुमती रहने के सब दिनों में जिस जिस बिछौने पर वह लेटे वे सब उसके मासिक धर्म के बिछौने के समान ठहरे, और जिस जिस वस्तु पर वह बैठे वे भी उसके ऋतुमती रहने के दिनों के समान अशुद्ध ठहरे। और जो कोई उन वस्तुओं को छुए वह अशुद्ध ठहरे, इसलिए वह अपने वस्त्रों को धोकर जल से स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध रहे। पर जब वह स्त्री अपने ऋतुमती से शुद्ध हो जाए तब से वह 7 दिन गिन ले और उन दिनों के बीतने पर वह शुद्ध ठहरे। फिर 8वें दिन वह 2 पंडुक या कबूतरी के 2 बच्चे लेकर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर याजक के पास जाए। तब याजक एक को पाप बलि और दूसरे को होम बलि के लिए चढ़ाए, और याजक उसके लिए उसके मासिक धर्म की अशुद्धता के कारण यहोवा के सामने प्रायश्चित करे। इस प्रकार से तुम इज़राइलियों को उनकी अशुद्धता से अलग रखा करो, कहीं ऐसा ना हो कि वे यहोवा के निवास को जो उनके बीच में है अशुद्ध करके अपनी अशुद्धता में फंसे हुए मर जाए। जिनके प्रमेह हो और जो पुरुष वीर्य स्खलित होने से अशुद्ध हो और जो स्त्री ऋतुमती हो, और क्या पुरुष क्या स्त्री जिस किसी के धातु रोग हो, और जो पुरुष अशुद्ध स्त्री से प्रसंग करे, इन सबों के लिए यही व्यवस्था है। आमतौर पर बीमारी दूसरों से सहानुभूति, मदद और प्रोत्साहन प्राप्त करती है, परंतु इस स्त्री की बीमारी इससे बिल्कुल विपरीत थी। जहां अक्सर बीमारी में लोग रोगी से आकर मिलते हैं, उसके पास बैठते हैं, उसको स्पर्श करके उसे सहानुभूति देते हैं, परंतु यहां बिल्कुल उल्टा था। इस स्त्री की बीमारी ने उसे उसके स्वस्थ जीवन से, अपने लोगों से, उसके धन से तथा आराधनालय में आराधना के जरिए जब उसे आश्वासन की जरूरत थी कि परमेश्वर उसे चंगा करेगा, इन सब चीजों से अलग कर दिया था। यह महिला, मेरे प्रिय, वास्तव में एक निराशाजनक स्थिति में फंस चुकी थी। यह सिचुएशन कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। आज जब हम एक कोरोना के रोगी को देखते हैं तो वह भी अपने आप को बिल्कुल अलग पाता है। कोई उसके पास आता जाता नहीं। वह भी अपने आप को जब तक नेगेटिव रिपोर्ट ना आ जाए तब तक अपने आप को हर जगह, हर चीज से बहिष्कृत पाता है। वास्तव में वो भी एक निराशाजनक स्थिति में फंस जाता है। प्रिय, इस घटना में इस स्त्री की निराशाजनक स्थिति बदल गई थी। क्यों? आइए हम इस क्यों को देखते हैं।
और फिर से हम जाते हैं मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसकी हम 2 आयतें पढ़ेंगे 27 और 28वीं, जहां इस प्रकार लिखा है, वे यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई, उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। वह यीशु के पास आई थी। वह अपनी अशुद्धता के कारण पीछे से आई। उसे डर था कि कोई उसे देख ना ले और उसे वहां से भगा ना दे। वह पीछे से आई क्योंकि शायद उसे शर्म आ रही होगी कि वह अशुद्ध है, वह रिजेक्टेड है, बहिष्कृत है। उसे अपने अंदर एक गिलानी महसूस हो रही होगी क्योंकि वह एक अशुद्ध बीमारी की रोगी थी। अब जब वह यीशु के पास आई तो उसके पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि जब उसके पास था तो उसने इधर उधर अपना इलाज करके, दूसरों पर विश्वास करके सब कुछ खत्म कर दिया था। अब वह यीशु के पास बिल्कुल खाली हाथ आई। परंतु यहां एक चीज थी कि अब वो बिल्कुल सही व्यक्ति के पास आई थी। आप देखिए, यदि आपका विश्वास उचित विषय वस्तु पर नहीं है तो फिर आपका विश्वास करना बेकार है। इस महिला ने एक सबक सीख लिया था कि उसके विश्वास का विषय वस्तु यानी उसके विश्वास का ऑब्जेक्टिव क्या है। आज संसार में लोग जब दुखित होते हैं, उन पे विपदा पड़ती है, तो उनके मुंह से एक ही चीज सुनाई देती है या एक ही चीज निकलती है, ईश्वर हमें बचाएगा, भगवान हमें बचाएगा, परमेश्वर हमें बचाएगा, आदि आदि। और मेरे प्रियो, हर धर्म का ये सबसे बड़ा झूठ है। केवल यीशु पर विश्वास या केवल यीशु पर विशेष रूप से केंद्रित विश्वास ही हमें बचाता है। दूसरे शब्दों में कहूं तो सिर्फ यीशु पर विश्वास ही हमें बचाता है। इस मुद्दे पर मसीहत बहुत स्पष्ट और अडिग है। यीशु मसीह पर कमजोर और एक लड़खड़ाता विश्वास बेहतर है, ठीक उस मनुष्य की तरह जिसकी चर्चा मरकुस ने 9वें अध्याय और 24वीं आयत में की है, जो गिड़गड़ा कर कहता है, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास का उपाय कर। बजाय इसके कि ऐसों के लिए बड़े उत्साह के साथ, साजो सामान के साथ नाचे गाते, सब कुछ लुटाते भक्ति करना, ऐसों के लिए भक्ति करना जिनके पास बचाने की शक्ति ही नहीं है, जिनके पास बचाने की ताकत ही नहीं है। ऐसे कई दर्शन और धर्म हैं जिनके लिए, जिनकी विशेषता उनकी प्राचीनता है, उनके प्राचीन रीति रिवाज हैं, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, शारीरिक अनुशासन के लिए कई अभ्यास हैं, योग हैं। परंतु एक चीज की उनके पास कमी है कि ऐसे दर्शन और धर्मों में कोई बचाने वाला नहीं है, निराशा में आशा देने वाला कोई नहीं है। यह महिला चुपचाप से पीछे से गुप्त और लड़खड़ाता हुआ विश्वास लेकर यीशु मसीह के पास आई थी। इस महिला को मदद की आवश्यकता थी और मदद के लिए उसके विश्वास का विषय वस्तु कोई और नहीं था प्रियो। उसके विश्वास का विषय वस्तु यानी विश्वास का ऑब्जेक्टिव यीशु मसीह था। और निराशाजनक स्थितियों के प्रभु ने इस महिला को निराश नहीं किया। आज कितने लोग गिर जाते हैं क्योंकि उनके विश्वास का विषय वस्तु या तो कोई धार्मिक नेता होता है, कोई प्रचारक होता है, कोई आंदोलन होता है, या फिर कोई सिद्धांत होता है। परंतु परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम केवल और केवल उसके पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करें, जो ना तो बदलता है और ना ही हमें त्यागता है, और जो हमेशा हमसे प्रेम करता है। वह हमें हर निराशाजनक परिस्थितियों से बचाता है, जैसे उसने इस हारी हुई महिला को बचाया था। इस स्त्री की निराशाजनक स्थिति इसलिए बदली क्योंकि वह यीशु के पास आई थी। और दूसरी चीज,
वह विश्वास के साथ यीशु के पास आई थी। यह स्त्री ना केवल सही व्यक्ति के पास आई थी, परंतु यह स्त्री उचित तरीके से यीशु के पास आई थी, अपने विश्वास के साथ यीशु मसीह के पास आई थी। हम अक्सर आज्ञाकारिता, दृढ़ता, कार्य आदि के संदर्भ में विश्वास की व्याख्या करते हैं जो पर्याप्त नहीं है। आज्ञाकारिता, दृढ़ता वगैरह वगैरह हमें यह नहीं बताते कि विश्वास करने वाले के मन में क्या है और उसके मन में क्या चल रहा है। यही बात इस महिला के साथ थी कि वह विश्वास को लेकर क्या सोच रही थी और क्या चाह रही थी। आज्ञाकारिता, दृढ़ता के पहले हृदय में एक भरोसा होना चाहिए कि मन के बोझ की जिम्मेदारी से स्वयं को मुक्त करना। कहते हैं, एक कहावत है जो हम लोग अक्सर कहते हैं कि अपने मन की बात दूसरों से हमें कह देना चाहिए, उससे बड़ा हल्का महसूस होता है। यह फिनोमेना मन के बोझ के साथ है। यदि आप अपने आप बोझ, मन का बोझ दूसरों पर ट्रांसफर कर देते हैं तो आप स्वयं अपने आप में हल्के हो जाते हैं। इस महिला ने अपनी चंगाई की जिम्मेदारी का बोझ यीशु को सौंप दिया। इस महिला ने इस बोझ की, यानी अपनी चंगाई की जिम्मेदारी को स्वयं से हल करने की कोशिश तो की और पूरे 12 साल तक कोशिश करती रही, परंतु उसके हाथ में क्या लगा? असफलता लगी। परंतु इस बार उसने अपने बोझ की जिम्मेदारी वाला जो भाग था वो प्रभु यीशु के हाथ में सौंप दिया और ऐसा करके उसने अपना बोझ हल्का कर लिया, अपना जुआ आसान कर लिया। यीशु मसीह भी कहते हैं, मेरा जुआ सहज है और बोझ हल्का है। मत्ती 11:30। आपको मालूम है कि जुआ सहज और बोझ हल्का क्यों है? कई बार क्या होता है, हम अपना जो जुआ है, भारी जुआ लेके चलते रहते हैं। हमें ये नहीं मालूम होता कि जस्ट एक इंच पीछे ही यीशु मसीह हमारे पीछे चल रहा है। और जब हमें मालूम होता है कि यीशु मसीह हमारे पीछे ही है, तो हम अपना जुआ जो है यीशु मसीह को दे देते हैं। अब हमारा जो जुआ है, जो बोझ है, वो यीशु मसीह लेके चल रहा और हम हल्के हो जाते हैं। प्रियो, आज हम भी अपने आत्मिक जीवन में कठिन समयों से गुजरते हैं क्योंकि हम यीशु को जिम्मेदारी नहीं देते हैं कि वह हमारा उद्धार करे, हमारा मेल मिलाप परमेश्वर से कराए और हमारे अंदर पवित्रीकरण करे। अफसोस की बात तो यह है कि ये सारी चीजें हम बिना यीशु को जिम्मेदारी दिए स्वयं अपने आप पूरा करना चाहते हैं और जिसमें हम असफल होते हैं। पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसकी 30 और 31वीं आयत में लिखा है, परंतु उसी की ओर से, किसकी ओर से? यीशु की ओर से, तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो, जो घमंड करे वो प्रभु में घमंड करे। हमारा विश्वास इस तथ्य पर आधारित होना चाहिए कि यीशु मसीह ही हमारा उद्धार बना, हमारा मेल मिलाप का कारण बना और हमारे पवित्रीकरण का कारण बना, और हमें अपने आप को बचाने की जिम्मेदारी यीशु मसीह के हाथों में विश्वास के साथ सौंप देनी चाहिए। मान लीजिए कि शैतान परमेश्वर के सिंहासन के सामने हम सब विश्वासियों पर और मुझ राजीव लैम्बर्ट पर दोष लगाता है, जो सच भी है, और वो दिन रात यही करता रहता है। परमेश्वर के सिंहासन के आगे दोष लगाता रहता है हम पर और पूछता है कि राजीव लैम्बर्ट बताओ कि तुम क्या जानते हो, क्या बाइबल के बारे में जानते हो? डू यू नो द डॉक्ट्रिन्स ऑफ द बाइबल? मैं सीधा कहूंगा, नहीं, मैं सिर्फ यीशु मसीह को जानता हूं। वह पूछेगा, बताओ कि तुम स्वर्ग में प्रवेश करने योग्य क्यों हो? तुमने ऐसा क्या हासिल कर लिया है? मैं कहूंगा कि यीशु मसीह ही एकमात्र मेरा कारण है जिससे मैं स्वर्ग में परमेश्वर के सामने खड़ा हो सकूं। शैतान मुझे यह कहकर चुनौती देगा कि अपना पाप रहित जीवन तो दिखाओ भाई। मैं यीशु मसीह के जीवन को अपने जीवन के रूप में दिखाऊंगा, जहां उसकी एक जीत ने मेरी सारी गलतियां, मेरी सारी विफलताएं, मेरे सारे पापों को रद्द कर दिया। अंत में शैतान कहेगा,
तुम परमेश्वर को क्या देते हो, क्योंकि तुम उसके ऋणी हो। व्हाट यू ओwe टू गॉड, मैं अपने पापों के अंतिम भुगतान के रूप में मसीह के क्रूस को पेश कर दूंगा, जो मसीह ने मेरे भुगतान को पूरा करने के लिए सह लिया। ऐसे में परमेश्वर मुझे स्वीकार करेगा, क्योंकि उसने अपना पुत्र मुझे इसी उद्देश्य से दिया है कि मेरा ज्ञान जो मेरा नहीं, मुझे यीशु मसीह के द्वारा मिला है। मेरी धार्मिकता जो मेरी नहीं, मुझे यीशु मसीह के द्वारा मिली है। पवित्रता जो मुझे यीशु मसीह के द्वारा मिली है, और उद्धार जो यीशु के द्वारा ही संभव है, अपने आप को परमेश्वर के आगे खड़ा करने योग बना सकूं। प्रियो, हर कोई जो पहली बार यीशु से मिलता है वह निराशाजनक स्थिति में ही होता है, परंतु यीशु से मिलने के बाद उसकी निराशाजनक स्थिति आनंद, शांति और आशा में बदल जाती। प्रियो, यीशु मसीह को अपनी जिम्मेदारी देना और यीशु मसीह को अपने लिए कार्य करने देना ही परमेश्वर का अनुग्रह है, और यही बचाया जाने वाला विश्वास है। यदि आप इस तरह से मसीह को अपने बचाने की जिम्मेदारी विश्वास के साथ नहीं देते हैं, तो मान लीजिए कि पूरे संसार के समुद्र का पानी भी आपके पापों को धो नहीं सकता। मान लीजिए कितने भी अच्छे कार्य आपको अनंत आग से बचा नहीं सकते, और बड़े से बड़े धार्मिक अनुष्ठान आपको परमेश्वर के आगे धार्मिक करके खड़ा नहीं कर सकते। इसी कारण वह स्त्री चंगी हुई, क्योंकि उसने यीशु को चंगा करने की जिम्मेदारी दी, और यीशु ने उस जिम्मेदारी को पूरा किया और उसे चंगा किया। अभी तक हमने यह देखा कि इस स्त्री की स्थिति क्यों बदली थी, क्योंकि वह सही व्यक्ति के पास उचित तरीके से आई थी। आइए अब देखें कि उसकी स्थिति कैसे बदली। हम फिर से जाते हैं मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय, और उसकी फिर से मैं 2 आयतें 29 से पढ़ूंगा, जहां इस प्रकार लिखा है, और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया, और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूं। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है, और भीड़ में पीछे फिर कर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ है? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है, और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? तब उसने उसे देखने के लिए जिसने यह काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री ये जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई, और उसके पांव पर गिरकर उसने सब हाल सच सच कह दिया। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। प्रियो, 29वीं आयत बताती है कि तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया, यानी उसकी पीड़ा का अंत हो गया। और आगे लिखा है, उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूं। अंग्रेजी में कई जगह बीमारी का अनुवाद एफिलिक्शन या प्लेग है, जिसका हिंदी अगर अर्थ देखें तो दुख, वेदना, तकलीफ। यानी उसे महसूस हो गया कि अब उसकी तकलीफ जो है पूर्ण तरीके से समाप्त हो गई और वह पहले जैसी हो गई। पहली जैसी हो गई मतलब जब वो बीमार नहीं थी, 12 वर्ष से पहले जैसी वो थी, वो वैसी हो गई। आगे की आयतें बताती है कि यीशु मसीह ने उसे सामाजिक रूप से भी चंगा किया था, क्योंकि यीशु मसीह जानते थे कि उनमें से सामर्थ निकली, और अगर चुप रहते तो शायद ये स्त्री बीमारी से तो चंगी हो गई थी, परंतु इस बात पर शायद ही कोई विश्वास करता और वह समाज से बहिष्कृत ही रहती। परंतु यीशु मसीह ने पूछकर कि किसने मुझे छुआ है, और आजू बाजू देखा, और फिर ये स्त्री सामने आई, तो इस चीज को सार्वजनिक किया ताकि लोग भी जान सके कि अब ये बिल्कुल शुद्ध हो गई है और समाज में वापस जा सकती है। प्रियो, यीशु ने उसे शारीरिक, सामाजिक और भावनात्मक रूप से चंगा करके भेज दिया, और वह शांति और खुशी के साथ चली गई होगी।
क्योंकि उसे पता था कि उसके साथ कोई जादू नहीं हुआ। वह यीशु में उसका विश्वास था, जो निराशाजनक की स्थितियों का भी प्रभु है। कितनी बार हम प्रार्थना में मदद मांगते हैं और जब मदद हमें मिल जाती है तो अपनी मेहनत, भाग्य, संयोग को श्रेय देते हैं, ना कि परमेश्वर को, जो प्रार्थना सुनता है और उसका जवाब सही समय पर देता है। प्रियो, ये घटना हमें एक निराश महिला और यीशु में उसके विश्वास के बारे में बहुत कुछ बताती है। साथ ही ये घटना हमें यीशु के स्वभाव के बारे में भी बहुत कुछ बताती है। पहली बात, हमारी परिस्थितियां इतनी बुरी नहीं होती हैं या हम यीशु से इतने दूर नहीं होते हैं कि वह हमें चंगा ना कर सके। याद रखें, इस स्त्री का अंतिम सहारा यीशु मसीह ही था। कई बार हम भी निराशा की स्थिति में सब कुछ आजमाने के बाद हार कर बैठ जाते हैं, परंतु यीशु उन सब का अंतिम सहारा है जो हार कर बैठे हुए हैं। दूसरी बात, यीशु मसीह हमेशा हमारे दुखों से अवगत है। वह हमसे तब भी प्रेम करता है जब हम अपने आप से प्रेम करना छोड़ देते हैं। भीड़ में भी वह इस स्त्री की पीड़ा को जानता था। चाहे हम कितनी भी निराश और अकेले क्यों ना हो, यीशु हमें और हमारी जरूरतों को भली भांति जानता है। जब यीशु चंगा करता है तो वह सिर्फ बीमारी या बीमारी के लक्षण को ही चंगा नहीं करता है, परंतु वह पूरी वेदना और निराशा को भी दूर करता है। प्रियो, आज मैं आपके सामने एक प्रश्न रखता हूं कि आपके जीवन में निराशाजनक स्थिति क्या है? क्या आपका भय, अकेलापन, उदासी, आपके टूटे हुए रिश्ते, अपराध बोध का बोझ, बर्डन ऑफ गिल्ट, अनुशासनहीन संतान, बिखरे हुए सपने, आर्थिक संकट, उधारियां, बुरी आदतें, भविष्य का डर या कोई गंभीर या गुप्त बीमारी? खैर, जो भी हो, यह घटना आपको बताती है कि अपने आप अपनी निराशा को हल करने की कोशिश ना करें। अपने आप अपनी निराशाओं को हल करने की आप कोशिश बिल्कुल ना करें। अपनी समस्या को लेकर यीशु के पास आइए और उनसे निजात पाइए। इस स्त्री ने सब कुछ करके देख लिया था, परंतु जब शायद उसने यीशु के बारे में सुना होगा तो उसने यीशु के पास आने में देरी नहीं की कि अरे, इस भीड़ में मैं यीशु मसीह को कैसे अप्रोच करूं? चलो कल का इंतजार करती हूं, परसों का इंतजार करती हूं कि जब यीशु मसीह अकेला कहीं बैठा होगा अपने चेलों के साथ, तब मैं जाऊंगी और तब अपनी समस्या यीशु मसीह को बताऊंगी। प्रियो, अब तक शायद आप भी अपनी समस्याओं से जूझ रहे होंगे। हो सकता है आपने अभी तक यीशु के बारे में नहीं सुना होगा, परंतु इस वचन के जरिए मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि यीशु के हाथ में अपने जीवन की समस्या और अपने जीवन की मुक्ति की जिम्मेदारी यीशु को सौंप दें, क्योंकि वह सिर्फ निराशाजनक स्थिति का ही प्रभु नहीं है, परंतु वो स्वयं आशा का प्रभु है। क्या आप अपनी समस्याओं के समाधान की आशा चाहते हैं? क्या आपको अपनी निराशाओं में आशा चाहिए? तो यीशु के पास आइए, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन यीशु मसीह ही है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद जीवित महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज की संध्या तेरे सम्मुख आई हूँ। धन्यवाद देती हूँ मेरे खुदावंद आज के दिन के लिए। पूरे दिन भर हम सबों को संभाला, सुरक्षित रखा। आज की संध्या मेरे खुदावंद ये मौका दिया कि हम स्तुति आराधना करने पाए, वचन को सुनने पाए, बोलने पाए मेरे खुदावंद, और तुझसे प्रार्थना करने पा रहे हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आज की आराधना में तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देती हूँ। आज की संपूर्ण आराधना तुझको ग्रहण योग्य होवे प्रभु जी। अपने दास के द्वारा बोया गया वचन लोगों के जीवन में कार्य करने पाए प्रभु, ऐसा अनुग्रह से दया को चाहते हैं। बच्चों का बजाना, गीतों का गाना, सब बातें तुझको महिमा देने पाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, इस आराधना में जितने लोग सम्मिलित होते हैं
जितने लोग तेरे वचन को सुनते हैं मेरे खुदावन, उनके जीवन में तेरा वचन काम करने पाए मेरे खुदावन। आज इस संकट की घड़ी में लोग तेरे वचन को जब सुनते हैं, इस बात को अपने जीवन में ग्रहण करने पाए कि ये त्रासदी, ये बीमारी, ये महामारी लोगों के जीवन में जो आती है, इससे छुटकारा सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास आने से ही मिल सकता है मेरे खुदावन। इस बात को लोग अपने जीवन में ग्रहण करने पाए, विश्वास लावे। जिस प्रकार से हमने तेरे वचन में सुना कि वो स्त्री जो 12 वर्ष से लहू की बीमारी से ग्रसित थी, अछूत बीमारी से ग्रसित थी, अपने आप को पिता परमेश्वर लोगों से छिपा कर रखती होगी, और जब वो प्रभु यीशु मसीह के पास आई तो इस विश्वास के साथ आई कि प्रभु यीशु मसीह के पास आने से वो चंगी हो सकती है मेरे खुदावंत, और इसी विश्वास ने उसको चंगा किया प्रभु पिता परमेश्वर। लोग आज जो बीमारी से ग्रसित है वो भी इसी विश्वास को लेकर तेरे सम्मुख आने पाए यीशु, और वो भी अपने जीवन में चंगाई को पा सके, ना केवल शारीरिक चंगाई परंतु आत्मिक चंगाई को पा सके मेरे खुदावन, और तुझे अपना उद्धार करता ग्रहण कर सके प्रभु। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर तेरे महान प्रेम के लिए जो तूने पूरी मानव जाति से किया, और अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए क्रूस पर बलिदान होने के लिए दे दिया। ये बलिदान एक एक लोग, एक एक मानव जाति समझने पाए मेरे खुदावंद, और अपने जीवन को तुझे सौंप सके, तेरे पास आने पाए प्रभु। सारी आराधना के लिए धन्यवाद देते हैं, आगे के जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं मेरे खुदावंद। पिता परमेश्वर हमारा जीवन ऐसा हो कि हम तुझे ग्रहण योग्य होवे मेरे खुदावंद। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। सारा आदर, गौरव, महिमा तुझको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग, आमीन। अगले रविवार हम फिर आपके सामने गीतों के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा और प्रार्थना के द्वारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय मसीह।